ये है शेख चली और 7 परियों की हैरत अंगेज कहानी। शेख चली अव्वल दर्जे के सस्त और कामचोर थे। उनकी अपनी बीवी से हर वक्त नोक झोंक रहती थी। एक दिन उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और उसने शेख चली को खूब डांटा। ए शेख चली, कब तक सारा दिन चारपाई तोड़ते रहोगे? कोई काम धंधा भी करो। अरे भाई, आखिर मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा आराम तो मेरा हक बनता है। बस बहुत हो गया, मैं अभी उसी वक्त शहर जा रहा हूँ नौकरी करने। शहर कोई पास नहीं, रास्ता लंबा है। ठहरो, मैं रोटियां बना देती हूँ। उसने 7 रोटियां बनाकर एक कपड़े में बांधकर शेख चली को दे दी। वाह, ये हुई ना बात। शेख चली चलते चलते दोपहर के वक्त एक पुराने कुएं के पास पहुंच गए। उन्हें बहुत जोर की भूख लगी। वो कुएं की मंढेर पर बैठ गए और रोटियां निकालकर सर खजाने लगे। ओहो, बड़ी जोर की भूख लगी है। 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 खाऊं? मगर शेख चली को क्या मालूम था कि उस कुएं में 7 परियां रहती हैं। ये सुनकर वो सब घबरा गए। अचानक एक रोशन चमक हुई और मलका परी बाहर आ गई। मलका परी डरते हुए बोली कि अगर शेख चली उन्हें न खाएं तो वो उन्हें एक अनोखा तोहफा देंगी। मलका परी ने जादू से एक देगची जाहिर की और कहा कि जो खाना मांगोगे ये हाजिर कर देगी। अगर ऐसा है तो कौरमा हाजिर हो जाए। देगची कौरमा दे दो। बस फिर क्या था, देखते ही देखते देगची खुशबूदार कौरमे से भर गई। शेख चली खुशी से खाने लगे। शेख चली, वाह, मजा आ गया। रास्ते में सहरा में एक चालाक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने जादुई देगची शेख चली के हाथ में देखकर पूछा, ये अब के हाथ में किया है? शेख चली ने उस चालाक बूढ़ी औरत को शुरू से पूरी कथा कहानी सुना डाली। इस चालाक बूढ़ी औरत ने बहाने से शेख चली को अपने घर ठहरा लिया, उनको खिलाया पलाया और रात गुजारने पर मजबूर कर दिया। रात हुई, शेख चली गहरी नींद सो गए। उनके सूते ही बूढ़ी ने चुपके से असली देगची बदल दी। शेख चली दूसरे दिन की सुबह खुशी खुशी देगची लेकर घर पहुंचे और बीवी को देगची दिखाई। देखो बेगम, आज तुम्हारे लिए खजाना लाया हूँ। देगची, मर्ग मुस्लिम हाजिर करो। अरे कौरमा दो, बिरयानी दो, कुछ तो दो। मगर देगची खाली रही और बीवी जोर जोर से शेख चली पर हंसने लगी। गुस्से में शेख चली दोबारा कुएं पर पहुंचे। 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को खाऊं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। 1-2 से काम नहीं चलेगा। मलका परी फिर इस बार उसने शेख चली को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दे दी। वाह, ये हुई ना बात। लेकिन रास्ते में वही बूढ़ी औरत फिर मिल गई। उस बूढ़ी औरत ने पूछा, उस दफा परी ने तुम्हें किया तोहफा दिया है? शेख चली ने उस बूढ़ी औरत को पूरी कहानी सुना दी। उस चालाक बूढ़ी औरत ने शेख चली की खूब खिदमत की और खूब खिलाया पलाया और रात वहीं रखने पर जोर दिया। रात को शेख चली जब सो गए तो इस बूढ़ी औरत ने असली मुर्गी भी बदल दी। दूसरे दिन सुबह जब शेख चली घर पहुंचे और मुर्गी से अंडा देने को कहा तो मुर्गी सोने का अंडा तो क्या दूसरा अंडा भी नहीं दे पाई। इस बार जब मुर्गी ने सोने का अंडा न दिया तो शेख चली को बहुत गुस्सा आया। बीवी भी जोर जोर से हंस रही थी और शेख चली का मजाक उड़ा रही थी। बस अब मैं उन परियों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेख चली मुर्गी उठाकर गुस्से में परियों के कुएं की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने खूब शोर मचाया। ये सुनते ही कुएं के अंदर हलचल मच गई और मलका परी घबरा कर बाहर आ गई। मलका परी, ऐ लालची इंसान, तुझे तो मैंने 2 ऐसी जादुई चीजें दी थीं कि अब तक तो अमीर बन चुका होता, मगर तुम फिर वापस आ गए। अब क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे नकली मुर्गी दी है। पहले देगची खराब निकली और अब ये मुर्गी भी कुछ नहीं करती। मलका परी, नहीं, मैंने तुम्हें नकली मुर्गी नहीं दी। मुझे सच सच बताओ, घर जाने से पहले तुम कहीं और भी जाते थे? हाँ, मैं एक सहरा से गुजरता हूँ। वहाँ एक बूढ़ी औरत है। वो मुझे रात को अपने घर ठहराती है, फिर सुबह में अपने घर चला जाता हूँ। अब मलका परी पूरी बात समझ गई। मलका परी, अब मुझे समझ आया, सारी शरारत इस बूढ़ी औरत की है। ये कहते ही मलका परी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और अचानक जादू से एक डंडा उसके हाथ में जाहिर हो गया। मलका परी, ये जादुई डंडा ले जाओ। सहरा में जाकर कहना, ए डंडे, जिसने मेरा सामान चराया है उसकी खूब पटाई लगाओ। शेख चली खुशी खुशी डंडा लेकर सहरा की तरफ रवाना हो गए। सहरा में पहुंचते ही वही बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उनके पास आई। बूढ़ी औरत, अरे शेख चली मियां, इस दफा परियों ने तुम्हें किया तोहफा दिया है। इस दफा परियों ने मुझे ये डंडा दिया है और ये डंडा मुझे मेरी चीजें वापस दिलवाएगा। बस फिर क्या था, डंडा चांक हुआ में उड़ा और बूढ़ी औरत की धड़ाधड़ पेटाई शुरू कर दी।
बूढ़ी औरत, अरे बचाओ, माफ कर दो, मैं अभी तुम्हारी चीजें वापस करती हूँ। आखिरकार बूढ़ी औरत डर गई और रोते हुए देगची और मर्गी वापस कर दी। उसके बाद शेख चली और उनकी बेवी बहुत अमीर हो गए और खुशी खुशी रहने लगे, मगर वो गरीबों की मदद करना कभी नहीं भूले। तो बच्चों, उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच और धोखा आखिरकार नुकसान देता है।